सिंध जिए सिंधवारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। वो सिंधी अजरक जैसे बनाने में सरसों का तेल और गोबर इस्तेमाल करते हैं। हाथ की बनी अजरक की तैयारी में मेहनत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि कपड़े को सिर्फ छपाई ही के लिए कई मराइल से गुजरना पड़ता है। अजरक सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि कदीम तहजीब से जुड़ी सिंध की शनाख्त है। मोहनजोदड़ो से बरामद होने वाली मशहूर बोट किंग ब्रेस्ट ने भी अजरक ओढ़ रखी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक और मैं हूं तबस्सुम जलालवी। आज की तारीखनाक में सिंधी टोपी और सिंधी अजरक का तारीखी जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम तफसील की जानिब बढ़े, अगर अभी तक भी आपने तारीखनाक को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जुल्म बंद कीजिए। जल्द से जल्द तारीखनाक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर देखिए क्या कुछ आपकी समझदारी में पड़ती है। अब वही ना बात, आपको लिए चलता हूँ सिंधी टोपी और अजरक की तारीख की जानिब। जिंदा जावेद कौमें अपनी तारीख, तहजीब और सकाफ़त को कभी भी नहीं भुला करती। जो कौमें अपनी सकाफ़त तहजीब को भुला देती हैं वो तारीख़ से ही मिट जाती हैं। सिंध सदियों से शायकार सकाफ़त, तहजीब और तारीख़ रखती हैं।
गिरदाना गया है और खलत फाखरा अता की गई है। अजरक चादर के तौर पर इस्तेमाल करें या ख़वातीन अपनी कमीज बना ले, लेकिन याद रहे अजरक के साथ तकद्दुस वाबस्ता है, इसलिए इस कपड़े की शलवार या पाजामा नहीं बनाया जा सकता। अजरक सदियों करनों से सिंध के रिवाज और रिवायत का हिस्सा रही है। कयास किया जाता है कि 5000 साल कदीम तारीखी विरसे मंजूदड़ों से मिलने वाले पुरोत के मुजस्मे के कांधे पर भी बड़ी चादर अजरक ही है। ये कयास इस पर मौजूद 3 पत्ती और दायरे वाले नमूने के बुनियाद पर किया जाता है, जो अजरक के एक डिज़ाइन ककर से मिलता है। अजरक के 10 बुनियादी डिज़ाइन हैं, जिनमें चक्की, ककर, हाशिया, तबली, जलेब, वल, इश्क पेच, बलोकाशी और कलमदान शामिल हैं। क्योंकि आज के मियाई रंगों से भी अजरक बनाई जाती हैं, लेकिन असली अजरक की तैयारी में कुदरती अज्जा से हासिल करदा रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें नील, हरीर, केसो फूल, अनार के छिलके, बबूल के चाल, इमली के बीज, हल्दी, पुराना लोहा और कत्था वगैरह शामिल हैं। इनसे रंग तैयार करने में ही कई रोज़ लग जाते हैं। रिवायती अजरक की तैयारी तवील और मशक्क़त अमेज़ अमल है। 13 मराहिल और 40 दिन की जानफिशानी के बाद गोहरे मकसूद की सूरत नजर आती है। ये अजरक सर्दी में हरारत खेज और गर्मी में खून की रसां होती है। असली अजरक की पहचान ये है कि इस पर दोनों तरफ से यकसां छपाई होती है, यानी उल्टा सीधा नहीं होता, और ये 2 बाट में मिलती हैं जो पलों से जुड़े होते हैं। असली अजरक की कीमत 2000 से 6000 रुपये तक होती हैं, जबकि केमियाई रंगों से बनी अजरक 200 से 600 रुपये तक मिलती है। ये देखते हैं इस नादर रोजगार अजरक की तैयारी के 13 मराहिल कौन कौन से। सबसे पहले सफ़ेद कोरा कपड़ा लिया जाता है और इससे 5 मीटर के टुकड़ों में काट लिया जाता है। क्लिफ दूर करने के लिए इसे 2 कर सुखाया जाता है। इससे खम किया जाता है, जिसमें कपड़े को चंगीर की तरह लपेटकर 7-8 घंटे आंच दी जाती है। ये कपड़े को मुलायम करता है। बाप से सिला हुआ कपड़ा धूप में खुश्क कर लिया जाता है। अब साज के लिए कपड़े को ऊँट की लीद, सोडे और कड़वे तेल की अमेज़े से भिगोया जाता है। फिर इसे धोकर कसाई के अमल से गुजारा जाता है, जिसमें बरन का तेल, सागन और लीमू के पानी में भिगोया जाता है। अब कपड़ा नरम, मुलायम और रंगों के लिए जाजिब हो चुका है। गोया कैनवास तस्वीर कशी के लिए तैयार है। अगले मरहले को छर कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी शायरी में लड़कियों के चर सीखने का जिक्र किया है। अजरक के मुसव्विर लकड़ी के ब्लॉकों से, जिन्हें वो फूर कहते हैं, दिलकश गुल, बोतें और लहर हैं। दिलकश गुल, बूटे और लहरिए तश्कील देते हैं। एक चादर पर 2500 से 5000 बार टप्पा लगाया जा सकता है। स्याह रंग से टप्पे लगाने को कट का अमल कहते हैं। ये स्याह रंग पुराने लोहे को 10 रोज तक पानी में भिगोकर हासिल किया जाता है। स्याह के बाद सफ़ेद रंग से गिलकारी की जाती हैं। इसे पली करना कहते हैं। ये रंग बबूल और चंद से बनता है। अगली बार अनार के छिलके, मिस्री गुड़, मुल्तानी मिट्टी से हासिल करदा सुर्ख रंग से ब्लॉक प्रिंटिंग का है। रंगों के हुनरमंद इससे खड़ कहते हैं। रंगमेजी के हर मरहले के बाद बोसा छिड़का जाता है ताकि रंग अपनी हदूद में ही रहे, किसी और की हद में दखल अंदाजी न करें। अब नील मिले पानी से नितार कर धूप में सुखाया जाता है।
फिर इसे कुल्ले साफ पानी से धोया जाता है, जिससे मुकामी सिंधी ज़ुबान में वचड़ कहते हैं। अब बारी आती है रंगाई की। भट्टी में सुर्ख मालूल अलीजर में 2-2.5 घंटे तक पकाया जाता है। रंगाई के बाद तपाई होती है। धूप में दराज कपड़े तपश सेंकते हैं। वक्तन फ़वक्तन इन पर पानी का छिड़काव होता है। तपे हुए कपड़े को मीना के लिए बेच दिया जाता है। यूं तो हर पौर ही में मीनाकारी है, लेकिन पटकड़ी, तूर, मुल्तानी मिट्टी और गुड़ से कशीदा किए रंग से ब्लॉक प्रिंट करने को मीना का लक़ब दिया गया है। और आखिर में सोने पर सागा लगाने यानी तेल, नील, चन और हेडरो के गाढ़े महलूल में कई डुबकियां देने के बाद जब दरिया के खुले पानी में नहलाकर निकाला जाता है तो नज़र इससे खीरा हो जाती है। थी। आज के लिए इतना ही। ज़िंदगी की एक और साथ मिले तो एक और तारीख़ी व्लॉग के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन साथ ही तारीख़नाक को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। चलता हूँ, फ़ी अमानिल्लाह। जिये सिंधु वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिये सिंधु वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिये सिंधु वारा जियन, सिंधी टोपी अजरक वारा जियन। जिये सिंधु वारा जियन।